लोकप्रिय नाम है, इसके ऊपर बहुत बहस चल रही है कि इसका नाम इंडिया कर देना चाहिए, भारत कर देना चाहिए, क्योंकि देश का लोकप्रिय नाम जो है उसको बदलना आसान होता है, लेकिन देश के लोगों को हिस्सेदारी देना बहुत मुश्किल होता है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर देना बहुत आसान है, लेकिन देश का विकास करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। अयोध्या नाम करना आसान है, लेकिन अयोध्या वासियों की गरीबी दूर करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अन्य जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर देना बहुत आसान है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का उसका अपना आरक्षण पूरा करना शायद इनको मुश्किल काम लगता है। कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाना ज्यादा आसान है हेलीकॉप्टर से, लेकिन उन्हीं कांवड़ियों को रोजगार देना थोड़ा मुश्किल लगता है। कैशलेस कार्ड बना रहे हैं कि आपका मुफ्त में इलाज होगा। कैशलेस कार्ड बनाना आसान है, लेकिन मुफ्त में चिकित्सा देना, सुविधा देना बहुत मुश्किल है। पिछड़ों का वोट ले रहे हैं, ये पिछड़ों का वोट लेके सरकार बना ले रहे हैं। वोट लेना आसान है, लेकिन पिछड़ों को उनकी जाति, उनकी जनगणना के आधार पे 52%, 56% का आरक्षण देना शायद इनके लिए मुश्किल काम है। गैर अम्बेडकरवादी लोगों को शामिल कर ले रहे हैं ये, और इसीलिए तो आपके विधायक यहाँ बड़े पोस्टर में टंगे हुए हैं। गैर अम्बेडकरवादियों को शामिल करना आसान है, एक अम्बेडकरवादी को सही रूप में चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम है। ईवीएम आसान है, बैलेट मुश्किल है। ईवीएम से वोट की चोरी आसान है, बैलेट से मुश्किल हो रही थी। नेता खरीदना आसान है, वोटर खरीदना आसान है, लेकिन मुफ्त में चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा देना ये शायद इनको मुश्किल लग रहा है। और यही बात है कि 4-4 साल का रोजगार दे रही है सरकार, बोल रहे हैं अग्निवीर बनो। 4 साल का रोजगार देना आसान है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना मुश्किल काम है। और इसी के साथ ही साथ जो थाली बजवाया, और हमारे मूर्ख लोग थाली बजाए, थाली बजवाना बहुत आसान है, और अस्पताल बनाना बहुत मुश्किल काम था। इतने लोग इस कोरोना के दौरान खत्म हुए, सभी लोगों ने लगभग अपने घर परिवार, नात रिश्तेदार, बहुत करीबियों को खोया। सरकार का इन सब की तरफ कोई ध्यान नहीं, उल्टा हमसे थाली बजवाया गया। हमारी सोचिए गुलामी का क्या लेवल था, जब बाबा साहब चैलेंज करते हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा जो गुलामी को तोड़ने का रास्ता धर्मशास्त्र से नहीं, तुम्हारा आजादी का रास्ता धर्मशास्त्र से नहीं, बल्कि तुमको गुलाम बनाने के लिए धर्मशास्त्र है। तुम्हारी शिक्षा से तुम्हारा गुलामी को तोड़ने का रास्ता जाता है। तो उस गुलामी को क्या कहते हैं, गुलामी की क्या परिभाषा है? किसी चीज को जाने समझे बिना स्वीकार कर लेना गुलामी है। किसी पत्थर के आगे शीश झुकाना गुलामी है। हाथ में लाल धागा, काला धागा, पैर में धागा बांधना, ये गुलामी की निशानी है। अपनी बीवी को ब्लेम करना, ये गुलामी की निशानी है। बहुत साथी आज वहाँ उत्तराखंड में भी मिले, बोले बीवी ने बांध दिया। वही प्रश्न, वही जवाब मेरा कि बीवी मंगलसूत्र देगी तो क्या बांध लोगे? हाँ, जो बीवी ने हाथ में धागा बांधा तो बांध दिया, बीवी चूड़ी देगी, कड़ा देगी तो क्या पहन लोगे? तो बहन जी ऐसा तो नहीं कर सकते। जब वैसा नहीं कर सकते तो ऐसे क्यों ब्लेम कर रहे हो? गुलामी की यही परिभाषा है कि अपना दोषारोपण अपनी पत्नी के ऊपर कर देना, ये गुलामी की निशानी है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने कभी भीख मांग के नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने कभी किसी को उल्लू बना के नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने किसी तीज त्योहार पे भीख मांग के, किसी से दक्षिणा मांग करके नहीं खाया। मेरे पूर्वजों ने भारत का संविधान लिखा, और मेरे माँ बाप ने उस संविधान के द्वारा अधिकार लेकर के बहुत सम्मान पूर्वक, इज्जत के साथ रोटी कमाई, और उस इज्जत की रोटी से हमको पढ़ाया लिखाया, जो आज हम प्रोफेसर बन करके आप लोगों के सामने आ पाए। ये भारत के संविधान की ताकत है कि डरा रहा है संविधान, जैसे मूर्ति डराती है बाबा साहब की। जीते जी भी डरते थे, मरने के बाद भी डर रहे हैं। आज वो भय संविधान तक पहुंच गया। हमारे भगवान बुद्ध जब अपने अंतिम समय में थे तो आनंद भंते उनके पास आते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आनंद भंते भगवान से कहते हैं, भगवान बुद्ध से, कि भगवान अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। आप अगर उत्तराधिकारी नहीं घोषित किए, संघ में फूट पड़ जाएगी, भिक्षु संघ भंग हो जाएगा, तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। भगवान मृत्युशैया पे हैं, लेकिन मुस्कुरा के आनंद से कहते हैं, आनंद, मेरा धम्म ही मेरा उत्तराधिकारी है, धम्म ही उत्तराधिकारी है। मुझे किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत नहीं है। ये उत्तराधिकारी बनाया धम्म को भगवान बुद्ध ने, और उस धम्म के सारथी निकले महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। और जब शिक्षा को देने के लिए, आपकी बुद्धि को खोलने के लिए स्कूल खोलने पहुंचे, तो महात्मा ज्योतिबा फूले को भी 3-3 बार जान से मारने की कोशिश हुई।
भगवान बुद्ध को भी जान से मारने की कोशिश की गई जब वो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले थे। वो पीछे नहीं हटे, धम्म को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ज्योतिबा फुले पीछे नहीं हटे, शिक्षा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आज कितने सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हम लोगों के जैसे हो पा रहे हैं ज्योतिबा फुले की वजह से। वैसे ही बाबा साहब ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। किसको? आपको और हमको नहीं बनाया। उन्हें पता था हम बहुत नालायक है, एक नंबर के नालायक हैं। 14 अक्टूबर 1956 को सबने बुद्धम शरणम गच्छामि किया और बाबा साहब चले गए। पीछे से सब अपना, कोई निरंकारी सत्संग में, कोई राधा स्वामी सत्संग में, कोई किसी सत्संग में, कोई कहीं पे भी जाता आता रह रहा है। अपनी पसंद के देवी देवताओं को घर में बिठाया हुआ है। बाबा साहब आपकी नालायकी समझते थे, आपको बुद्ध की शरण में सम्मान के लिए ले गए, लेकिन लातखोरों को सम्मान का आदत नहीं है ना, इसलिए वापस लात खाने के लिए उन्हीं देवी देवताओं की शरण में पहुंचे और फिर लात खा रहे हैं। मुंह के ऊपर सुसु किया जा रहा है। बाबा साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? बाबा साहब ने कहा कि मैं तब तक जिंदा हूं जब तक ये संविधान जिंदा है। इस संविधान को कभी मरने मत देना। मानसिक 26+ की टीम, वो टीम तैयार करके बाबा साहब गए कि इस संविधान को कभी खत्म नहीं होने देना है। ये टीम अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाओगे? इस संविधान को अपना उत्तराधिकारी बना के गए। मैं तब तक जीवित हूं जब तक ये संविधान जिंदा है। और जिस कलंक को बाबा साहब धोए, गुलामी जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर थोपी, उस कलंक को बाबा साहब ने संविधान लिख के जो धोया, और आज उसी संविधान के ऊपर इनकी गिद्ध की नजरें लगी हुई हैं कि कैसे ये चमार का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो गया, कैसे ये चमार की लड़की मुख्यमंत्री बन के आज प्रधानमंत्री का सपना देखने लगी, कैसे ये अहिर का बेटा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री का सपना देखने लगा, कैसे वो कुर्मी का लड़का जो उसमें है बिहार में, कैसे वो प्रधानमंत्री का सपना देखने लगा। इनकी आपत्तियां हैं आपकी शिक्षा से, इनकी आपत्तियां हैं आपकी योग्यता से, इनकी आपत्तियां आपके संविधान से, और इसीलिए संविधान पे नजर लगा के रखे हैं। लेकिन संविधान इतना कमजोर नहीं लिखा बाबा साहब ने, इसीलिए वो प्लानिंग करते हैं, एक एक स्टेप, एक एक कंकड़ फेंकते हैं। अगर रिएक्शन आता है तो पीछे चले जाते हैं, जैसे कुत्ता अगर कंकड़ मारिए भो भो करिए तो पीछे चला जाता है, वैसे ही करते हैं। SC/ST एक्ट में इन्होंने हमारे बहुजन समाज का रिएक्शन देख लिया, एक्शन रिएक्शन दोनों देख लिया, और इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। नया संसद भवन बनाना आसान है, लेकिन संविधान को 100% लागू करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि संविधान को लागू होने का मतलब है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, जो बुद्ध का सिद्धांत है, उसको लागू करना। तो इनकी नजर है आपको गैर बराबरी की तरफ ले जाने की। अब आपकी नजर कहाँ है ये आपको तय करना है मेरी बहनों। जिन देवी देवताओं ने, जिन मूर्तियों ने आपको सदा गुलाम बना के रखा, वो आपको रेस्क्यू करने के लिए आज भी नहीं आएंगी। जिन धागों ने आपका सब कुछ छीन लिया, राजा बलि के बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले लिख रहे हैं, सब कुछ छीन लिया धागा बांध बांध के, आज आप उसी गुलामी की तरफ अगर बढ़ोगे तो फिर अगर आपके संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर पाओगे। मानसिक 26+ की टीम बार बार साधुवाद की पात्र है, अपनी जिम्मेदारी ये निभा रही है संविधान के प्रति जागरूकता के लिए। आपको दुश्मन की रणनीति पे चर्चा नहीं करना है, उसका बड़बोलापन नहीं बताना है कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग के हम क्या कर सकते हैं, इस पे फोकस होकर के हम मीटिंग्स कर रहे हैं। हम लोग लगातार गांव-गांव चल रहे हैं। सर, आप लोगों का बहुत सहयोग है कि हम आज आप के बीच में भी आकर के अपनी प्लानिंग को हम कह पाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।